जी, तो मैं बात कर रहा था कोई ग्रह किस तरह से फल देता है, इसको कैसे देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जानते हैं पहला क्या है, किस राशि में ग्रह स्थित है। मान लेते हैं मेष है, ये मंगल, यहाँ का स्वामी मंगल हुआ। मैं आपको अभी बताते चल रहा हूँ। 1 और 8 के स्वामी मंगल होते हैं। 2 और 7 के स्वामी शुक्र होते हैं। 3 और 6 के स्वामी बुध होते हैं। 4 का स्वामी चंद्रमा होता है। 5 का स्वामी सूर्य होता है। 9 और 12 के स्वामी गुरु होते हैं। 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। राहु और केतु को अपनी कोई राशि नहीं मिली हुई है। वैसे शास्त्र ये कहते हैं, सिद्धांत ये कहते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा के कटान बिंदु को राहु एवं केतु कहते हैं। ठीक है, तो ये छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका अपना कोई स्वभाव स्वामित्व तो नहीं है, अपना इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। छाया ग्रह माने जाते हैं, छाया के रूप में माने जाते हैं। क्या है, उसके पीछे कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या बताया कि कोई ग्रह किस राशि में ग्रह बैठा हुआ। मान लेते मंगल यहाँ का स्वामी बना और वो मंगल उठ के यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो एक फल आया। किस भाव में बैठा है, 2 बात हो गई। किस भाव का स्वामी है, 3 बात हो गई। किस ग्रह के साथ है, अब मान लेते हैं साथ यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। ठीक है, किस ग्रह के साथ, अब किस ग्रह से दृष्ट है, मान लेते हैं गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हो गया। किस नक्षत्र में, अब यहाँ के जो आश्लेषा पुनर्वसु नक्षत्र है और यहाँ के जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में किसी नक्षत्र में होगा। जैसे एक कर्क के होते हैं पुनर्वसु पुष आश्लेषा, तो पुनर्वसु पुष आश्लेषा। ठीक, और मकर के उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा मान लेते श्रवण नक्षत्र में है, और गुरु यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में है। ठीक है, तो श्रवण नक्षत्र में मंगल, अब स्वयं का कैसे देखा जाएगा, यानी कि लग्नेश है, उच्च का होके 10वें भाव में बैठ गया है। दृष्ट किससे है, गुरु से है, जो कि वो भी उच्च का है, गुरु भी उच्च का है और मंगल भी उच्च का है। युति किसके हो गई, शुक्र से हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगली बात लिखी, तो नक्षत्र भी हो गया। अब क्या है, जिस राशि में है उसका तत्व क्या है। अब यहाँ पे हमें देखना है इसका तत्व क्या है। तत्व का अर्थ क्या हुआ, चूंकि 4 तत्व बताए गए हैं। पहला अग्नि तत्व, सबको पता है, 1, 5, 9। दूसरा पृथ्वी तत्व, 2, 6, 10। तीसरा वायु तत्व, 3, 7, 11। चौथा जल तत्व, 4, 8, 12। 3 तत्व हो गए। तीनों तत्वों को पता चल जाता है कि कौन किस तत्व में है, 4, 8, 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है, मंगल को भौम का पुत्र भी कहा जाता है। किसका, भौम का पुत्र। तो और यहाँ पे शनि की राशि पृथ्वी तत्व में है, शनि की राशि पृथ्वी तत्व में है। ठीक, अब लग्नेश जल तत्व और अग्नि तत्व का कारक हो कि पृथ्वी तत्व में शुक्र के साथ में गुरु की दृष्टि में बैठा है। ठीक है, अब इसमें अगला पल क्या आता है, राशि दिख गई। अब इसमें होरा देखना है, दृष्टांत देखना है। ठीक है, दृष्टांत, होरा। ठीक, इनका भी आपको अभी बताया नहीं, लेकिन अगली क्लास में होरा क्या होता है, दृष्टांत क्या होता है, ये बता देंगे। नवमांश में किसके बैठा है वो देखना है। द्वादशांश में और त्रिशांश में। ठीक, इस तरह से जो षड वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, षड वर्ग का मतलब होता है 6 बल, है ना। 6 प्रकार के जो बल होते हैं, उन बलों को दिवा बली है, रात्रि बली है ना। इस तरह से जो 6 बल होते हैं, इनमें से ही मिलाए जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और दिवावली, रात्रि बली, इस तरह से देखते हैं। इस प्रकार का वर्णन करते हुए ये देखा जाता है कि उस ग्रह का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी जातक की पत्रिका को देखने का तरीका क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं फल नहीं बता रहा हूँ कि फल क्या करेगा, पर देखने का विधि क्या है। ठीक है,
तो ये हम समझते हैं कि इसकी किसी भी ग्रह के फल को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले कौन ग्रह है, जिस ग्रह को मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमने अभी मंगल को देखा, हम यहाँ पे बुध को देखना चाह रहे हैं कि छठे भाव का जो ग्रह है बुध, ये कहाँ बैठा है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ बैठ गया बुध, किसकी दृष्टि में है, तो 1 2 3 4 इसकी नहीं, तो मान लेते हैं अब यहाँ पे 7 8 9 1 2 3 4 यहाँ पे मान लेते हैं गुरु बैठे हैं। ठीक, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे गई। ठीक, गुरु स्वामी कहाँ कहाँ के, भाग भाव और व्यय भाव के। किसके साथ, कहाँ का स्वामी है, तीसरे भाव का है और छठे भाव का स्वामी है बुध। तो यानी कि यहाँ से छठे भाव से क्या देखा जाता है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। किस भाव से क्या देखा जाता है इनके विषय में आगे क्लास में बताऊंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। मान लो हम इसके भाव को देखना है, गुरु कहाँ बैठे हैं, गुरु कहाँ के स्वामी हैं, तो नवम के स्वामी और द्वादश के स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च के होके बैठे हैं। तो ये अपना परिणाम कैसे देंगे, किससे कटेंगे, वेद होगा, कितनी दृष्टि मंगल की है, कितनी दृष्टि राहु की है, कितनी है, इन सबों के फलों को जानने के लिए ये सब चीज़ें देखी जाती है कि ये कोई ग्रह है। यहाँ पे मान लो कुछ और अंतर दिखा रहा है, चलित में जब हम देखेंगे तो चलित में कुछ और दिखाएगा। मान लो हमको D1 में गुरु यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब हम चलित में देखें तो पता चला गुरु तो यहाँ पे है। तो फल कहाँ के दे रहा होगा, यहाँ के कि यहाँ के। अब क्या वास्तव मंगल को देख रहा है, नहीं देख रहा है। क्या वास्तव बुध को देख रहा है, नहीं देख रहा। मान लो चलित में हमने देखा कि गुरु यहाँ के बजाय यहाँ निकल गए गुरु, या यहाँ आ गए गुरु। तो अब चलित में जो देखा गया उसको फाइनल कहा जाएगा, इसका परिणाम कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, किस राशि में ग्रह बैठा है, यानी कि जिस ग्रह को देख रहे हैं वो किस राशि में है, किस भाव में बैठा है, यानी कि भाव कहाँ पे, दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है, किस भाव का स्वामी है उसका फल क्या होगा, किस ग्रह के साथ है उसका फल क्या होगा, किस ग्रह से दृष्ट है उसका फल क्या होगा, किस नक्षत्र में है उसका फल क्या होगा, किस होरा और दृष्टान में है उसका फल क्या होगा। फिर फलों को जानने के लिए और भी चीज़ें हैं, करण है, योग है ना, पावा है यानी कि शनि के पाँव हैं, और वर्ण है, दिन है, तिथि है, पक्ष है, संवत है, ये सारी चीज़ें देखने की पक्ष में आती हैं। किस करण में है, किस योग में है, किस पाव में है, किस वर्ण का है ना, किस दिन का है, दिन का फल, 7 दिन के फल अलग होते हैं, किस तिथि का है, तिथि के फल अलग होते हैं, किस पक्ष का है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का है, और किस संवत में है, क्रोधी, तमाम जो हमारे 60 संवत होते हैं उनमें से किस संवत का इसका जातक का जन्म, इन सबों का फल थोड़ा 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 जातक को मिलता है। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम और आगे देखेंगे कि किस भाव से क्या देखते हैं, किस राशि से क्या देखते हैं, और इनके फल को निकालने के लिए कितना सटीक हम लोग जा सकते हैं।